हेलो दोस्तों, आज के नॉलेज शेयरिंग के सेशन में हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें यह बताता है कि कंपनी के पास एक फिक्स पीरियड में टोटल कितना कैश आया और कितना कैश कंपनी से बाहर गया और उस फिक्स पीरियड में कंपनी के टोटल कैश में कितना चेंज आया। दोस्तों, यहाँ एक बात हमारे दिमाग में आती है कि कंपनी इनकम स्टेटमेंट तो बना ही रही है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल अकाउंटिंग के बेसिस पर बनाया जाता है। अक्रूवल अकाउंटिंग में कंपनी अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तभी कंसीडर कर लेती है जब कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है, चाहे उस ट्रांजैक्शन में कैश का कोई लेन देन हुआ हो या नहीं। जैसे कि कंपनी ने अगर 60 डेज की क्रेडिट पर सेल किया हो तो कंपनी उस क्रेडिट सेल को उसी वक्त इनकम स्टेटमेंट में काउंट कर लेती है, फिर भले ही कंपनी को अपने कस्टमर से कैश पेमेंट 60 डेज के बाद मिला हो। और इस वजह से अक्सर कंपनियों के बताए नेट प्रॉफिट और कंपनी के पास आए रियल कैश में फर्क होता है। दोस्तों, कैश को कंपनियों का लाइफ ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि कंपनियों को कई सारे पेमेंट्स जैसे कि सैलरी पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डे टू डे एक्सपेंसेस पेमेंट्स, ये सब कैश में ही करना होता है। और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को रियल कैश में नहीं बदल पा रही है तो यह कंपनी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। कैश के इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इन्वेस्टर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को काफी ध्यान से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी में कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां जा रहा है। आइए दोस्तों, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें देखा जाता है कि कंपनी को रेगुलर एक्टिविटीज से कितना कैश अर्न हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से कितना कैश जनरेट हो रहा है। इन एक्टिविटीज में सेल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की रिसिप्ट्स, रेंट पेमेंट्स, सैलरी पेमेंट्स, इनकम टैक्स पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे सेक्शन की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें कंपनी जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या इन्वेस्टमेंट को सेल करती है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इनकम अर्न हो रहा है उन सब को यहाँ कंसीडर किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड एसेट्रा। अब लास्ट सेक्शन है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इस सेक्शन में उस कैश को कंसीडर किया जाता है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के थ्रू आता है, जैसे कि कैश फ्रॉम बोरोविंग्स, कैश फ्रॉम न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यूड, डिविडेंड पेमेंट्स, शेयर्स बायबैक, इन सब को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट कैश फ्लो मेथड में हर तरह के कैश पेमेंट एंड हर तरह के कैश रिसीप्ट को कंसीडर किया जाता है। इसमें कैश पेड टू सप्लायर, रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स एंड जो कैश सैलरी में पेमेंट किए जाते हैं उन सब को कंसीडर किया जाता है। जहां जहां से भी कैश आया उसको ऐड करके जहां जहां भी कैश गया है उसको माइनस कर दिया जाता है। यह डायरेक्ट मेथड स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ईजियर होता है जो कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। हालांकि यह काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड यूज करती है। अब दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड को भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें हर एक कैश फ्लो की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनडायरेक्ट मेथड में कंपनी के गिवन पीरियड ऑफ टाइम के टोटल इनकम को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट के फिगर्स के बेसिस पर इस नेट इनकम को एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट करने का मतलब यह है कि जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करके टोटल इनकम में से उसको रिमूव करना। एक्चुअली हमें तभी एक्चुअल कैश फ्लो का आइडिया आएगा जब हम उसमें से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिमूव करेंगे। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
अगर एक कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है तो यह काफी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने सेल्स से अपने एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं कर पा रही है। ऐसे में कंपनी को अपने एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए अपनी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश लेना होगा। वही अगर एक कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है और लगातार बढ़ रहा है तो उसे कंपनी के लिए अच्छा साइन माना जाता है। दोस्तों, अक्सर इन्वेस्टर्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंपनी के नेट इनकम से कंपेयर करते हैं, और अगर कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसके नेट इनकम से ज्यादा है तो ऐसे में कंपनी के अर्निंग को हाई क्वालिटी का माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का नॉलेज शेयरिंग का सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, नॉलेज को केवल अपने तक ही लिमिटेड मत रखिए, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।